नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। इस वक्त अभी हम मौजूद हैं रविदास घाट पर, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं नाव संचालकों द्वारा जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन की जो इनकी जो मुख्य जो वजह है, जो ये चाह रहे हैं वो ये है कि 2 दिन पहले जो है वो फरमान आता है कि आज से नाव संचालन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ऑपरेशनल रहेगी, नावें यहाँ पे चलने लगेंगी। लेकिन वापस से कुछ कहा जाता है कि आज से ये लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता है। उसी के एवज में जो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ की जो क्रूज है अलकनंदा और ये सारी चीज, इनका संचालन जो है वो चल रहा है। तो इसी विषय के ऊपर कि क्या ये चाह रहे हैं प्रशासन से और क्या इनकी मांगे हैं, आज हम यहाँ उपस्थित हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं और बात कराते हैं यहाँ के लोकल नाव संचालक से। हम लोगों के साथ जो छलावा किया गया है प्रशासन के द्वारा, ये एकदम नाइंसाफी की गई। हमें 21 तारीख को प्रशासन के द्वारा जो तो एक हमारा निषाद समाज का डेलीगेशन गया था उनसे बात करने, तो हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया गया कि आप लोग 23 तारीख को अपने बोट का, अपने नौका का संचालन कर सकते हैं। एक दिन जो 22 तारीख का डेट था उसमें ये दिया गया कि आप लोगों की नौका इतना दिन से बंद है, 3 महीने से कम आप लोग अपने नौकों को दुरुस्त करा लें और जितने भी असुविधाजनक चीज़ें हैं उसको हटाइए, बाकी साफ सफाई मेंटेनेंस करके आप लोग दुरुस्त हो जाइए। तो जैसे हम लोग दिन भर हर एक लोग लग के अपने अपने बोटों की साफ सफाई मेंटेनेंस किए, लाइफ जैकेट वगैरह भी कुछ लोगों ने नई लाइफ जैकेट खरीद के लाया, कुछ पुराने ही लाइफ जैकेट को सर्फ से धुल के उसको साफ सफाई किया। उसके बाद 5 बजता है शाम, तो जल प्रभारी की तरफ से एक मैसेज आता है कि आप लोगों के नाव को 23 तारीख को नहीं चलने दिया जाएगा। ये ऊपर के आला अधिकारियों का फरमान है। और वो पत्रक डालने के बाद हम लोग बहुत विचलित हो गए। उसमें हम लोगों के साथ इतना छल किया गया कि हमने पूरी तैयारी कर ली थी। हम लोगों को साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव ये कि हमको कहा जा रहा है कि आपको अभी असुविधा है, लाइट नहीं है, आपको अभी मिट्टी कीचड़ है और उस कीचड़ में आप बिठा नहीं पाओगे। ये हमारी समस्या है। यदि अगर कोई गेस्ट क्लेम करता हमारी असुविधा से तो आप हमारा ट्रायल ले सकते थे, लेकिन बिना कुछ हुए आपने एक्शन ले लिया, हमें चलने नहीं दिया। इसलिए नहीं चलने दिया कि यहाँ जो ये क्रूजें आई हुई हैं बाहर गांव से, ये सब क्रूजें बाहर गांव से ये डेवलपमेंट के नाम पे आई है। इसका संचालन अभी चल रहा है, ये चल रहा है पूरे भरपूर। जितने पानी बढ़े हैं वहां तक पानी बढ़ा था, उस लेवल में भी ये चला है, कभी नहीं रुका है ये। तो इनको सारी सुविधाएं दी जा रही है, हमें कहने के बाद भी नहीं चलने दिया जा रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि 25 तारीख को निरीक्षण किया जाएगा, उसमें तय किया जाएगा कि कब आपको चलना है। तो हम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी की गई और हम लोगों ने ये आज मन बना लिया है कि हमें तो रोक दिया गया कहने के बाद, आज हम लोग इस क्रूज को रोकेंगे। अभी हमारी सारी नौकाएं आ रही यहाँ से, इनको घेरेगी, यहाँ हम लेट जाएंगे लेकिन इसको चलने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने प्रण किया है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, माँ गंगा सेवा न्यास के अध्यक्ष जी प्रमोद माँ जी हैं, उन्होंने एकदम मन बना लिया है, पूरे लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, आज हम चलने ही नहीं देंगे इसको। जैसे इन लोगों ने हमारे साथ छलावा किया है, आज इनको सामने हम लड़ेंगे। आज हम मार भी खाने के लिए तैयार है, जेल भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसको आज चलने नहीं दिया जाएगा। इस बात को एकदम तय मानिए आप। कब से आपका प्रदर्शन चल रहा है, कब से आपने इसकी शुरुआत करी है? आज सुबह से हम लोगों ने किया। इसके पहले सब कुछ सही चल रहा था, हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा था, फिर भी हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। हम लोगों के पास इनके लेवल की क्रूजें बना लिए हैं। हम लोग चलना चाह रहे थे, बड़े योग्य बोट हम लोगों के पास बड़ी बड़ी बन गई हैं, 100 फुट, 150, 125 फुट की बड़ी लंबी लंबी। लेकिन हमको हमारे साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है कि लाइसेंस पिछले 2 साल से नगर निगम हम लोगों को बंद कर दिया है। अच्छा, कि पहले इनको उस सिस्टम से बाहर करो। जब लाइसेंस नगर निगम दे ही नहीं रहा है तो हमको अवैध कहा जा रहा है कि ये वैध है ही नहीं, हमें रोका जा रहा है। इस षड्यंत्र के तहत इनको फायदा कराने के लिए हमें रोका जा रहा है और हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि अब हमारे घर में भी बच्चे, पढ़े लिखने वाले बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। 3 महीना नौका संचालन बंद थी, फीस देना है, अभी एग्जाम आ गया है, फीस देना है, दवा है, दर्पण है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कैसे हम खा रहे हैं हम ही जान रहे हैं ना, साहूकारों से कर्ज ले लेके हम लोग खा रहे हैं। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से कोई सुविधा हमारे पास नहीं उपलब्ध कराई गई। हम लोग का यही साधन है, बस हम लोग यही साधन है, इसके अलावा कोई और साधन हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे साधन के ऊपर ये लोग पूंजीपतियों के साथ पूरा जो है तो मिलके पूरा फायदा, पूरा बेनिफिट
ये आज जो रोका गया है ये इन्हीं पूंजीपतियों का देन है कि इन्होंने ही उनको, प्रशासन को सचेत किया कि इनको रोकिए, तब तक हम और कुछ कमा लें। तो ये समस्या है। आखिर ये लोगों ने एक मानक तैयार किया है वाटर का लेबल, उस लेबल से भी 2 मीटर नीचे पानी जा चुका है। जो मानक इनका है उस मानक से भी 2 मीटर नीचे पानी जा चुका है, फिर भी हमें नहीं चलने दिया जा रहा है। ये बेदम नाइंसाफी है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमें मारे, जेल डालें, हम जाने के लिए तैयार हैं। जय निषाद राज। दोस्तों, ये जो समस्या है यहाँ के नाव संचालकों की, ये काफ़ी जटिल है और इस पे प्रशासन की ओर से जो है वो खास ध्यान दिया जाना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन से जो है वो खास बातचीत उनकी चल रही है और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या बातचीत होती है, क्या नाव संचालन जो है वो चालू होता है आज से या कल से, तो क्या आगे की प्रतिक्रिया होती है वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू बताएंगे। आपको अपडेट हम देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। तो बनारस वासियों हो जाओ तैयार, क्योंकि नाव संचालन की अनुमति मिल चुकी है। नाव संचालन अब चलने लगी है। सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की अनुमति मिल गई है। तो आप आकर के बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और बाकी नाविकों के लिए भी एक खुशखबरी की बात है कि इनकी जो नाव संचालन है 75 दिनों से लगभग बंद थी, जिसके कारण इनकी रोजी रोटी पर भी बना था। और पर्यटकों के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि वो जब आते थे तो दूर से ही दर्शन करके चले जाते थे, वो बोटिंग का आनंद नहीं ले पाते थे। लेकिन अब है कि वो आएंगे और बोटिंग का आनंद भी ले पाएंगे। और नाव संचालन चालू होने से नाविकों के लिए भी बड़ी ही खुशी की बात है, उनके लिए भी। तो आइए हम चलकर बात करते हैं कि उनका उत्साह कैसा है, उनकी खुशी कैसी है। यहाँ के पर्यटकों से भी बात करेंगे। मैं मौसमी शर्मा, बनारस ग्लोबल टाइम्स से। मेरा नाम अजीत साहनी बाबू, मैं नाविक हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि लगभग आप लोगों की जो नाव संचालन है 2.5 महीने से बंद थी, तो आप लोगों की जो जीविका थी उस पर भी प्रभाव बहुत पड़ा है। तो अभी जब नाव संचालन चालू कर दिया गया है, मतलब उसकी अनुमति मिल गई है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे ही नहीं, मेरे पूरे समाज के चेहरे पे एक खुशी आप देखी होंगी। जो एक हंसी थी वो गायब हो चुकी थी, वो वापस आ गई है। और लगभग 75 दिनों से गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने हम लोगों को ये आदेश दिया था और हम लोगों ने उसकी पूर्ति भी की थी। मगर बीच बीच में एक ऐसा भी समय आया था जब हम लोग का नौका संचालन चल सकती थी, मगर अधिकारियों ने हम लोगों को बोला कि नहीं, अभी आप नहीं चलाइए। तो लगातार गंगा जी में घटाव जारी हो गया था। आप देख रहे हैं अभी भी गंगा का जलस्तर लगातार घटाव पे ही है। तो कल हम लोगों को आदेश हुआ कि आप लोग कल से नौका संचालन चालू करिए। और आप देख रहे हैं कि गंगा में भी एक रौनक जो थी वो खत्म हो चुकी थी और बहुत सारे जो यात्री थे वो लोग आते तो थे बनारस में, श्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके एक निराशा लेके वापस जाते थे, क्योंकि बनारस की जो ये 84 घाट है ये ऐतिहासिक घाट है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं और नौका विहार करने के लिए आते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। और बड़े बड़े क्रूजे हैं जो सरकार की तरफ से लाए जा रहे थे, जिनके पास पैसा था वो लोग उसमें जाते थे और जिसके पास नहीं था तो वो वैसे ही चले जाते थे। आज हम लोग के समाज के लिए बहुत खुशी के दिन है और फिर से समझ लीजिए हम लोग को समाज में जो एक उम्मीद की किरण थी वो जाग गई है कि हम लोग को जो समस्या थी अब कुछ दिनों में वो दूर हो जाएंगी। तो समस्या तो मैं आपको क्या बताऊं, समस्या तो बहुत सारी हो गई थी, स्थिति बहुत ही दैनिक हो गई थी। लोग कर्ज लेके, साहूकार से उधार लेके, महिलाओं के जेवर और जो है गिरवी रख के अपना परिवार का पालन पोषण करते थे, क्योंकि आय तो नहीं है मगर खर्च तो उतना ही था। क्योंकि हर घर में आप देख रहे होंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस होती है और बिजली की बिल होती है और कोई कोई तो किराए के मकान पर रहता है। तो वो लोग आपकी समस्या को नहीं समझेंगे, उनको तो टाइम टू टाइम पैसा चाहिए। ये सब समस्याएं हमारे समाज के बीच में खड़ी हो गई थी और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारा समाज बहुत निराश हो गया था। कल अगर हम लोगों की बातें नहीं सुनी जाती तो शायद हम लोग आज और आंदोलन करते, और कल हम लोग की बातों सुन ली गई और हम लोग की नौका संचालन चालू हो गई है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने समाज के भी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने रोजी रोजगार को चालू कराया।
तो ये जो नाव संचालन है उसकी अनुमति आपको सुबह के कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक की मिली है? अभी हम लोगों की पूर्ण रूप से अनुमति नहीं मिली है। अभी हम लोग को सुबह 5 बजे से लेकर 5 बजे तक की अनुमति मिली है। नहीं तो हम लोग नौका संचालन 9 बजे तक करते हैं। गंगा आरती दिखाने की अभी परमिशन हम लोग को नहीं दी है। जो स्थानीय वहाँ की नाव है, जो नाव तो सिर्फ गंगा आरती यात्रियों को बैठा के दिखाते हैं, उनकी अनुमति है। मगर जो बाहर से भी नाव लगती थी गंगा आरती में, अभी वो सुरक्षित नहीं है। जिसको हम लोग भी मानते हैं कि अभी गंगा का जलस्तर और कम हो जाए, जब सुरक्षित हो जाए तो हम लोग वो भी बात करके अधिकारियों के बीच में बातों को रखा जाएगा कि वो भी चालू हो जाएगा। अभी सिर्फ 5 बजे से 5 बजे तक की अनुमति प्राप्त करना। तो आज पहला दिन है नाव संचालन के चलने का, तो आज लगभग कितने लोग आए होंगे, मतलब कितने लोगों ने अभी तक बोटिंग की होगी? ये आंकड़ा तो हम आपको नहीं बता सकते, मगर आप देख रहे होंगे कि 84 घाट है। 84 घाट पे यात्रियों ने नाव का विहार किया होगा। अगर 10,000 लोग अगर बनारस में आए हैं, अगर आज के दिन आए होंगे, तो मुझे लगता है कम से कम 4,000 लोग तो नौका विहार करेंगे ही करेंगे। बाकी लोग नहीं करते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय का अभाव रहता है। तो मान लीजिए अगर 84 घाट पे अगर हम बात करें, अगर 50 लोग 60 लोग भी अगर घूमे होंगे, तो आप सोच लीजिए कि हजारों की संख्या में 4,000 5,000 लोगों ने नौका विहार तो किया ही होगा आज के दिन। आपका नाम? जी मनीष साहनी। आज से नाव संचालन शुरू कर दिया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? देखिए, पिछले 72 से 73 दिनों से नौका संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था, जिसके वजह से नाविक समाज एक तरीके से बेरोजगार हो गए थे। और यही नहीं, पूरे 84 घाट के नौका संचालन बंद कर दिया गया था, जिसके वजह से लोगों को जीविका चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब नौका संचालन चालू हो गया, तो इससे हम लोग अपना मेहनत मजदूरी करके बोट चलाकर अपने घर का जीविका पालन कर सकते हैं। तो कल जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो नाव संचालन जो बंद था उसको लेकर के ही किया गया था। जी बिल्कुल, जो कल विरोध प्रदर्शन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि बोट चालू नहीं कर रहे हैं, जो कि पानी अब नॉर्मल हो गया है, अब चलाने की स्थिति में हो गया है। तो उसमें प्रशासन ने ये नियम रखा कि अब रात को बोट नहीं चलेंगी, सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक। अभी पूरा 10 बजे तक नौका संचालन का अनुमति नहीं मिला है, वो सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक आखिरी समय है। तो आज कितने मतलब कि ये आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए? अभी तो देखिए, अभी पूरे लोगों को पूरा तो पता ही नहीं है कि बोट चालू हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बोट चल रही हैं, पर्यटकों को धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा तो वो गंगा जी किनारे आना चालू कर देंगे। इस तरह जब बोट संचालन बंद था तो गंगा जी किनारे पर्यटक बहुत कम आते थे, जिसके वजह से घाट का पर्यटक भी कम हो गया था और बनारस का पर्यटक में भी कमी आई थी। अब धीरे धीरे वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। पहले नाव संचालन जब बंद थी, तब किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से आप लोगों को इतनी कठिनाइयां हुई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए। जी बहुत ज़्यादा ही कठिनाई होती है। जब रोजगार ही पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोग का एकमात्र साधन है बोट से, बोट चलाकर जीविकोपार्जन करते हैं। अब वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था, जिसके वजह से हम लोग का कोई रोजगार ही नहीं है। इसके अलावा इसके वजह से रोज के तरह की जो जिंदगी है, खाने नहाने का, स्कूल के फीस से लेके अपने खुद का फीस, घर का खर्चा, उन सभी चीज़ों में दिक्कतें आने लगी थी। पूजा यादव। ओके, आप कहाँ से आए हो? मुंबई से। अच्छा, तो खास यहाँ पे बनारस दर्शन करने के लिए आप मुंबई से आए हो। तो अभी जो है यहाँ पे 3 महीने से लगभग जो है बोटिंग बंद थी, और दर्शन भी करने के लिए जो है श्रद्धालु और दूर से ही दर्शन करके जा रहे थे। अभी है कि अभी थोड़ी सी स्थिति है जो सामान्य हो गई है, तो अभी आपको बोटिंग करने का भी अनुभव होगा बहुत अच्छी तरीके से। पहले हम मथुरा गए थे ना, सेम एक्सपीरियंस था। यहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा है। अच्छा, मथुरा में भी गए थे, वहाँ पे भी काफी अच्छा है, यहाँ पे भी काफी अच्छा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे काफी अच्छे से लेके आया उन्होंने वहां से, मुझे तो पूरा ऊपर से लेके आया मुझे, ऐसा नीचे चढ़ने उतरने नहीं दिया कि बोले कि नहीं आप प्रेग्नेंट हो, साइड से आओ। तो काफी अच्छा है, सपोर्ट किया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के मतलब लोग अच्छे हैं, यहाँ के सब अच्छे लोग अच्छे हैं। पूछेंगे तो जवाब देते इतना है, नहीं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जवाब ही नहीं देते वो। यहाँ पे जो भी पूछ रहे हो आप जवाब दे रहे हो, अच्छा प्यार से बोलो। कैसा लग रहा है आपको? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा मेरे लल्ला और हम बहुत ऐसे ये थे कि आएंगे, दर्शन करेंगे, गंगा घाट पे आरती देखेंगे, काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, हम बहुत खुश है।